अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और नारान ट्रिप के एक और व्लॉग के साथ मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पे आज हमारा थर्ड डे चल रहा है और सुबह हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए हैं और हस्बैंड अपनी चाय बना रहे हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। और ज़ैनब अभी तक सो रही हैं और ज़ैनब के सोए सोए जो है ना, हम चाय कोशिश करते हैं कि हम चाय जो है वो पी लें, एक्टिव हो जाएं और जितने काम हो सकते हैं वो कर लिए जाएं और दिन का जो स्टार्ट है, एक्टिव स्टार्ट जो है ना वो कर लिया जाए। सो यहाँ पे हम अब चाय पी रहे हैं, बल्कि हम नहीं, सिर्फ हस्बैंड पी रहे हैं क्योंकि मेरा आज टी बैग्स वाली चाय का बिल्कुल दिल नहीं था और घर की चाय जो है उसकी बहुत ही कमी महसूस हो रही थी। होटल की चाय भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पे हम नाश्ते के लिए निकल चुके हैं और ज़ैनब अभी सो रही थी। सो बच्ची ज़ैनब के पास थी और हमने सोचा कि हम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर ज़ैनब और बच्ची जो कि हेल्पर है उन दोनों को ब्रेकफास्ट करवा लेंगे और साथ रेडी भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक शख्स रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा और एक शख्स जो है वो इनको ब्रेकफास्ट करवा देगा। आज का दिन हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ नारान में। और जी नाश्ता हमने कर लिया है और 2 कप चाय भी पी ली है मैंने, क्योंकि जब से आई हुई थी मुझे चाय का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। आज मुझे चाय का मज़ा आना शुरू हुआ और फिर मैंने कहा कि अब मैं 2 कप पी लूँ। जबकि मुझे लग रहा है कि ज़ैनब के अब्बा भी कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए तीसरा कप भी लेके आता हूँ। तो तुम तीसरा कप भी पी लो, उसके बाद पता नहीं तुम्हें चाय का दोबारा कब मज़ा आएगा। ये हमारा रूम है, यहाँ हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद हम आ गए हैं अब बाहर लॉन में। आज का हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे बाबूसर टॉप, जबकि कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई है। सो लेट्स सी। और अब मैं पीऊँगी तीसरा कप चाय, जबकि इनका होगा दूसरा कप, मेरा होगा तीसरा कप। और जी नाश्ते के बाद जो है मैं जो है 3 फ्लोर की स्टेयर्स चढ़ के रूम में जाऊंगी एंड आई ऑलवेज प्रेफर स्टेयर्स। और जी मैंने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स सेट किए हैं जिनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ॉलो करूँ। कभी कभी ब्रेक भी हो जाते हैं रूल्स, सो इट्स नॉर्मल। और जिसमें यह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मूव करती रहूँ, एक्टिव रहूँ और एक जगह पे टिक के मत बैठूँ। और इस चीज़ ने मुझे फिर हेलो, ये कब उठे? ये रोए तो नहीं उठ के? हेलो, ओह माय बेबी, ओह स्टैंड अप, हग मम्मी, ओह माय बेबी। ये उठ के क्या खा रहे थे? ये खा रहे थे हग मम्मी, बेबी, माय बेबी, हग मम्मी। You did potty? Potty. Baby did potty. Dear, dear Baba. 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 Zenu calling you. Baba. Baba talking to someone, na? Baba talking to someone. Baba. Dear Baba. सो जनाब अब टाइम हुआ चाहता है मेरी बेटी के ब्रेकफास्ट का और हेल्पर के ब्रेकफास्ट का भी। और मैं अब एज़ पर प्लान इन दोनों को ब्रेकफास्ट पे लेके जा रही हूँ। एज़ पर प्लान मैं इसलिए कह रही हूँ कि जी प्लानिंग जो है ना वो चाहे नाश्ते की ही क्यों ना हो, बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत काम आती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। एक एग और 2 स्लाइस, एक्चुअली टोटल 3 एग्स हैं, जिसमें से 2 एक साथ कर दें, एक अलग कर दें और 2 स्लाइस। फ्राई करने हैं रजिया के, किस तरह के करने हैं? फ्राई, जस्ट फ्राई, हाफ फ्राई टाइप। ज़ैनू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। रजिया यहाँ से तुम अपनी चाय भी ले लो। हाँ, वेयर ज़ैनू गोइंग टू सिट?
और जी घर से बाहर निकल के बच्चों की फूड रूटीन बहुत इफ़ेक्ट होती है और उसको नॉर्मल रखना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि बाहर निकलते ही इनको भी पढ़ लग जाते हैं और ये बहुत ही शरारतें करते हैं। जैनू जैनू का ब्रेकफास्ट जो है ना हम रूम में ही लेके जा रहे हैं। साथ हमने एक कप चाय और पकड़ ली है। तो जैनू ने अपने ब्रेकफास्ट के ये हालात कर लिए थे तो हमने कहा कि ये जो है ना सुकून से रूम में ही बैठ के इसके जो भी और हालात हो रूम में ही करें। ओ पुत्र कुछ और ना कर दियो। चलिए लेट्स गो चलो रजिया चलो 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 लेट्स गो माय डार्लिंग। ये मेरी छोटी सी डार्लिंग है बड़ी प्यारी सी। लेट्स गो। ओ माय गॉड ज़ैनू रियली नोज दिस इज आवर रूम। ज़ैनू के अब्बा आप एक बात पे यकीन करोगे आप वॉशरूम में हो। अच्छा वो अब यकीन क्या करें वो तो वॉशरूम में। जी तो ब्रेकफास्ट के बाद अब टाइम हुआ चाहता है चेंज वेंज करने का और मैंने ड्रेसेस निकाल लिए हैं, अपना ब्लैक निकाला है, ज़ैनब के भी 2 ड्रेस निकाले हैं और देख रही हूँ कि कौन सा पहने। शायद ये पार करती है अपने बाबा के साथ ये मम्मी से भी ज्यादा। जेनू शॉवर लेने जा रहा है। ओके यू वांट अ मोर शॉवर मोर शॉवर। और जी यहाँ पे सख्त तरीन हालात नासाज हो के बाद में कंट्रोल भी हो गए थे और डिमांड ये थी कि अम्मा मैंने जो है वो शॉवर लेते रहना है, शॉवर आपने क्यों बंद किया है। और उसमें वो इतना रोई मैं मुझे लग रहा था कि साइड से लोग आके पूछेंगे कि बच्चा क्यों इतना रो रहा है। और वो बच्चे की वो रोने की वीडियो मैंने एंड पे वैसे लगा दी है। और जी यहाँ पे अब फाइनली कुछ हालात ठीक हो गए हैं, हम भी रेडी शेडी तकरीबन हो चुके हैं और अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ज़ैनब ज़ैनब लुक 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 हियर। और जी रेडी होने के बाद जो है एक काम बहुत ज़रूरी होता है, आई थिंक कि लेडीज़ में थोड़ी सी वो बीमारी ज़्यादा है, फ़ोटोशूट। और जबकि मेन जो है वो मोस्टली इरिटेट हो रहे होते हैं कि यार ये काम जो है ना ये रास्ते में भी कर लेंगे साथ साथ भी कर लेंगे, अभी बस कर दो। और बहरहाल जी फ़ोटोशूट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया है और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं खुद भी भूल गई हूँ। और हुआ ये कि आवाज़ जो है उसमें वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वेल ये तो अब मैं भी भूल गई हूँ। सो फाइनली अब हम जो है निकल चुके हैं और ये छोटी दुनिया जो है ना, ओ माय गॉड शी इज़ सो हैप्पी। उसको पता है कि अब हम जो इतनी देर से तैयारियां कर रहे थे अब फाइनली हम ऑन द वे हैं और जो है अब हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे और वो बहुत ही क्यूरियोसिटी जो है ना वो उनकी दिखाई दे रही है। और अभी तक मैंने जितने नारान के व्लॉग्स शेयर किए हैं उसमें मैंने होटल पे कोई कमेंट नहीं किया। और ये मैं बता दूं कि ये था सिराय होटल और ये बेसिकली कोई 2 इयर्स बैक ही बना है और बहुत अच्छा है। इससे पहले नारान में इस लेवल का अच्छा होटल नहीं था। और जो अच्छा होटल होता है ना वो भी आपके ट्रिप को 4 चाँद लगाने में बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। सो ये मैं सोच रही थी कि अभी तक मैंने होटल पे कोई भी रिव्यू नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया। और ले जी अब रास्ते में हो रही है बारिश, मौसम बहुत अच्छा है और इतने प्यारे प्यारे सीन्स को एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े हैं बाबूसर टॉप के लिए। और बाबूसर टॉप का मुझे ये लगता है कि सिर्फ वहाँ तक की ड्राइव का ही मज़ा है, अदरवाइज़ मुझे बेसिकली उस पॉइंट में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होती। बट दिस इज़ ओनली ड्राइव के जो आपको ज़रा क्रेज़ी कर देती है, आप इंजॉय करते हैं। और यहाँ अक्टूबर का फर्स्ट वीक था जब हम गए थे नारान। वेल अभी तो नवंबर चल रहा है और अक्टूबर में भी जैसे कि लाहौर वगैरह में मौसम ठीक ठाक गर्मी वाला होता है और वहाँ नारान में अच्छी खासी ठंड थी। मैं कहती हूँ ठीक वाली ठंड थी क्योंकि सीज़न ऑफ था और लोग भी कम नज़र आ रहे थे और मौसम भी बहुत प्लेजेंट था। रात तो बहुत ठंडी हो जाती थी, दिन में फिर जो है वो धूप वगैरह निकलती थी तो इतना फील नहीं होता था। वेल यहाँ पे हम गुज़र रहे हैं लुलुसर झील के साथ साथ हम जा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है और ये बाबूसर टॉप के रास्ते में आती है। We all are singing with Zanu. What? What? Zanu, what you singing?
water, 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 yeah, water, 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 water. So how was our song Water Water Water? आई होप कि आपको हमारा सॉन्ग जो है वो अच्छा लगा होगा। बहरहाल जी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बाबूसर टॉप, और यहाँ पे ये जो स्नो नज़र आ रही है ये बस कुछ घंटों पहले की ही है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है। बट हमारे होते वहाँ पे स्नो फॉलिंग नहीं हुई, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि स्नो फॉलिंग होगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अगर स्नो फॉलिंग हो जाती तो यकीनन हमने बहुत इंजॉय करना था। और ये जो भी सॉन्ग लगा हुआ है ना, ये कोई पश्तो सॉन्ग है। ये इतना मीठा और इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे समझ तो नहीं आ रही, बट मेरा दिल चाह रहा है सुनने को। चलें जी जी अच्छा जी अच्छा। और ये जो मेरा पारा है ना, इतनी अच्छी लग। जेनू, oh my baby, she looks beautiful। और ये अपने बकायदा फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी। बाबा आई एम फीलिंग कोल्ड, बाबा कोल्ड। हेलो जेनू से हाय, आर यू? ज़ैनब जो है वो तो बहुत ही हैप्पी फील कर रही हैं, और उसकी वजह से मैं भी। माहौल तो बात की बात है। और जी हम यहाँ पे जस्ट 1 घंटा रुके, और उसके बाद हमने कोशिश की कि हम आहिस्ता आहिस्ता निकले। और उसकी रीज़न ये भी थी कि हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लग गए थे, हमें सांस का जो है वो प्रॉब्लम फ़ील होने लग गया था, और जो कि हाइट पे होता ही है, अक्सर लोगों को हो जाता है। सो हमने कहा कि ये ना हो कि हम ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए और वी शुड लीव। और फिर हमने निकलते हुए कॉफ़ी वगैरह ली, क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छे होटल्स नहीं है इस पॉइंट पे। और फिर रास्ते में हमने प्लान किया कि हम खाने के लिए रुकेंगे और फिर वापस चलेंगे। सो यहाँ भी हम बाकायदा तौर पर निकल चुके हैं वापसी के लिए। या ये लिया, वो ज़ैनू कह रही बिस्किट बिस्किट दे दिया। हाँ मेरी बेटी लिया को बिस्किट दे रही। लिया पकड़ लो पकड़ लो। लिया आपने थैंक यू नहीं कहा? हाँ ज़ैनू को आपने थैंक यू नहीं कहा? ज़ैनू ने बिस्किट थैंक यू। लिया सिंह थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। सो अब टाइम हुआ चाहता है झूले लेने का और खाना खाने का भी। वापसी पे हम रुके हैं यहाँ मून रेस्टोरेंट में, और देसी माहौल है, अच्छा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड की जैकेट्स गिन रही थी कि इन्होंने कितनी जैकेट्स पहनी है, और इनको बहुत 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 ही ठंड लगती है, बहुत ही ठंड लगती है। जबकि बाकी लोगों को शायद मुझे उतनी नहीं फ़ील हो रही होती जितनी उनको फ़ील हो रही होती है। और यहाँ पे मेरी बेटी इतनी बेचैन हुई थी, बच्ची जो थी वो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उसने शुक्र मचाया हुआ था मेरी बेटी ने कि लिया आएगी तो खाना स्टार्ट करना है। हाउ ब्यूटीफुल। और वो जब लिया उनकी आई हैं तो फिर उसके साथ बैठ के जो है ना, वो मेरी बेटी ने खाना क्या खाना था, दूसरों का खाना ही ख़राब करना था। तो बहरहाल जी वो उसने सख्त पाबंदी लगाई हुई थी कि लिया के बगैर जो है वो खाना शुरू नहीं होगा। पिकाबू पिकाबू। आप बाप बेटी से पहले कि हम पहुंच गए थे। आपने कहना ज़ैनू पापा बेबी, मैं कहूँगी ज़ैनू मम्मी बेबी। तो देखते ज़ैनू किसके पास आता है। नहीं दे रहा। अच्छा ठहरे ठहरे ठहरे। आप उधर उधर कोने में जाएं। ठहरे, कौन पहले बोलेगा? आप बोल दो। ज़ैनू मम्मी बेबी, ज़ैनू मम्मी बेबी, ज़ैनू मम्मी बेबी। ज़ैनू मम्मी बेबी। ये ज़ैनू मम्मी बेबी। आप जरा करीब खड़े थे ना। ये
और यहाँ पे हम गेम कर रहे थे ज़ैनब के डैड और मैं कि देखते हैं ज़ैनब पहले किसके पास आती हैं जब हम कहेंगे कि ज़ैनब मम्मी बेबी बाबा बेबी। और वो वैसे पहले जो थी वो अपने बाबा के पास जा रही थी, ये उसका ऑनेस्ट रिज़ल्ट था। और छोटी दुनिया यहाँ पे जो है अपना बैग लेके आई थी और बहुत खुशी खुशी उसको चेक कर रही थी अपने शोल्डर्स पे पहन के। और शॉपिंग जो है अभी तक मैंने किसी व्लॉग में ऐड नहीं की, जबकि हम डेली रात में निकलते थे, मार्केट का चक्कर लगाते थे, कुछ ना कुछ बाय भी कर लेते थे, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर भी करते थे। और कमिंग व्लॉग जो है वो शॉपिंग व्लॉग आएगा और उसमें मैं कंप्लीट शॉपिंग डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये थी आज के फुल डे की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अभी कुछ और व्लॉग्स आने बाकी हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तूने इतना शॉवर लिया, इतना शॉवर लिया, अभी भी वो कह रहा है, अभी